क्या आप जानते हैं कि 99% गरीब लोग पैसे के मामले में एक ऐसी गंभीर गलती करते हैं जिससे अमीर लोग हमेशा दूर रहते हैं? तुरंत देखें और नेपोलियन हिल, जो अमीरी की सोच के जनक हैं, उनके व्यवहारिक मनोविज्ञान के 10 नियम अपनाएं। ये आपके पैसे को हर खतरे से बचाने वाली एक लौती ढाल है। 1 नियम चक्रवृद्धि ब्याज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। बड़ी दौलत तब आती है जब छोटे अनुशासन को काफी समय तक दोहराया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज वो प्रक्रिया है जहां मुनाफा पैदा करता है और अमीर और गरीब के बीच का अंतर अक्सर अनुशासन को 10 साल से 30 साल तक बनाए रखने की अवधि में होता है। अरबपति वॉरेन बफेट ने पुनर्निवेश को लंबी अवधि के विकास इंजन में बदल दिया, जिसमें कई दशकों तक 19.8% प्रति साल के आसपास की प्रभावशाली औसत विकास दर रही। गरीब लोग अक्सर वर्तमान पूर्वग्रह प्रेजेंट बायस से प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से वे आज की खुशी पर खर्च करते हैं और कल की आज़ादी सस्ते में बेच देते हैं। अमीर लोग हर छोटे फैसले को एक चक्रवृद्धि ब्याज कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, जहां अच्छी आदतें संपत्ति बन जाती हैं और बुरी आदतें खराब कर्ज बैड डेट बन जाती हैं। अनुशासन खुद को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें पैसा खर्च होने से पहले स्वचालित रूप से संपत्ति यानी एसेट्स में चला जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था में अपनी आय के एक हिस्से को निवेश की धारा में स्वचालित कर दें ताकि आपको लालच से लड़ने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग न करना पड़े। 2 नियम महंगाई इन्फ्लेशन। रुका हुआ नकद पैसा एक ऐसी संपत्ति है जो शांति से खून बहा रही है। महंगाई का मतलब है कि कीमत बढ़ने से खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, और अगर महंगाई की दर सिर्फ 3% साल भी हो तो रूल ऑफ 72 के अनुसार लगभग 24 सालों के बाद आपकी खरीद शक्ति आधी हो जाएगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन समय को पैसा मानने की सोच के लिए मशहूर हैं, क्योंकि वो जानते थे कि पैसे का समय मूल्य कभी भी ताल-मटोल करने वालों के साथ नहीं होता। गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं जब वे झूठी सुरक्षा की भावना के कारण बहुत सारा मरा हुआ पैसा डेड मनी रखते हैं, जबकि महंगाई चुपके से उनकी दौलत हर दिन कम करती रहती है। अमीर लोग और अमीर होते हैं क्योंकि वे सफलता को वास्तविक लाभ रियल रिटर्न से मापते हैं, यानी महंगाई की दर को घटाने के बाद का मुनाफा। महंगाई का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप कुछ नहीं खो रहे हैं, क्योंकि आपके खाते का बैलेंस वही है, लेकिन जीवन यापन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग आसमान छू जाती है। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने और वास्तविक संपत्तियों रियल एसेट्स का स्वामित्व रखने का लक्ष्य रखें ताकि आप मुद्रा के मूल्य ह्रास की दौड़ जीत सकें। 3 नियम व्यवहारिक मनोविज्ञान। जब भीड़ गर्म हो तब शांत रहना एक प्रतिस्पर्धी फायदा है। व्यवहारिक मनोविज्ञान साबित करता है कि इंसान पूरी तरह तर्क आधारित फैसले नहीं लेते और एक छोटा सा भावनात्मक उत्तेजन भी कई सालों की जमा की हुई कमाई को नष्ट कर सकता है। नेपोलियन हिल ने एक बार एक नेता के बारे में बताया था जो दूसरों के गुस्से में आने पर ठंडा दिमाग रखता था। यही उतलाव चढ़ाव वाले बाजार में जोखिम नियंत्रण का आदर्श रूप है। वित्तीय बाजार में नुकसान से बचने लॉस अवर्जन का प्रभाव आपको मुनाफा कमाने की खुशी से दुगना नुकसान होने का डर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप ठीक तल बॉटम पर बिकवाली कर देते हैं। भीड़ चाल यानी हर्ड बिहेवियर का प्रभाव आपको ये विश्वास दिलाता है कि भीड़ हमेशा सही होती है, भले ही डेटा गलत हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़ का हिस्सा होने से झूठी सुरक्षा मिलती है। अमीर लोग भावनाओं से मुक्त नहीं होते, उनके पास बस एक व्यापार प्रक्रिया ट्रेडिंग प्रोसेस होती है ताकि वे तत्कालिक भावनाओं के अनुसार काम ना करें। ट्रेडिंग डायरी और इस अटल नियम से शांति को एक आदत बनाएं। गुस्से में कभी खरीदने या बेचने का आदेश ना दें। 4 नियम आपूर्ति और मांग सप्लाई एंड डिमांड। जब लालच नकली मांग को बढ़ाता है तो कीमत मूल्य से अलग हो जाती है। आपूर्ति और मांग अल्प अवधि में कीमत तय करती है, लेकिन जब मांग जल्दी अमीर होने की उम्मीद से बढ़ती है तो बाजार में संपत्ति का बुलबुला एसेट बबल पैदा होता है। 17वीं शताब्दी की ट्यूलिप बल्ब बबल की घटना दर्शाती है कि एक फूल की गांठ बल्ब की कीमत 12 गुना बढ़ सकती है जब लोग उसे कहानी के कारण खरीदते हैं, न कि उसके वास्तविक मूल्य के कारण। गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं जब वे तेजी के चक्र के अंत में जीवन बदलने के सपने खरीदते हैं, क्योंकि वे पूंजी खोने के जोखिम से ज्यादा मौका छूट जाने फोमो से डरते हैं।
अमीर लोग और अमीर होते हैं जब वे कीमत और आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू में स्पष्ट अंतर करते हैं और तभी पैसा लगाते हैं जब अंतर इतना बड़ा हो कि सुरक्षा का मार्ग यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन सके। जब आप आपूर्ति और मांग के नियम को समझ जाते हैं तो हमेशा खुद से पूछें, कौन वास्तविक कैश फ्लो के कारण खरीद रहा है और कौन सिर्फ बनी हुई कहानी के कारण खरीद रहा है। हर निवेश की तेजी को अनुशासन की परीक्षा माने, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो उत्तेजित भीड़ हमेशा सबसे महंगी फीस चुकाती है। 5. नियम अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। खर्च की हर संतुष्टि भविष्य की आजादी को ठुकराना है। अवसर लागत उस सबसे अच्छे विकल्प का मूल्य है जिसे आपने छोड़ दिया, और बहुत से लोग 1 साल की फिजूल खर्ची के कारण अपनी 10 साल की आजादी खो देते हैं। तेल के बादशाह जॉन डी रॉकफेलर कार्यक्षमता के प्रति जुनूनी थे, क्योंकि वो समझते थे कि हर निष्क्रिय पूंजी कैश फ्लो में लाभ क्षमता को व्यर्थ कर रही है। गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं जब वे नेट वर्थ को बेहतर बनाने के बजाय अल्प अवधि की भावनाओं को बेहतर बनाते हैं। इसलिए वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च वाली चीजें यानी लायबिलिटीज खरीदते हैं। अमीर लोग और अमीर होते हैं जब वे हर फिजूल खर्च को एक भविष्य की संपत्ति मानते हैं जिसे शुरुआत में ही मार दिया गया हो। ये कठोर जीने का दर्शन नहीं है, बल्कि वर्तमान को लेवरेज से बदलने का दर्शन है, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज को चलने के लिए पर्याप्त फ्यूल मिल सके। हर दिन बर्बाद होने वाली अवसर लागत को कम करने के लिए सबसे पहले खुद को भुगतान करें का वित्तीय नियम बनाएं। 6. नियम संभावना, प्रोबेबिलिटी। हमेशा 3 दृष्टिकोण होते हैं और बाजार अनिश्चितता का सम्मान करने वालों को इनाम देता है। संभावना आपको याद दिलाती है कि शायद ही कुछ पूरी तरह से सही या गलत हो, और सबसे बड़ी गलती पूरी संपत्ति दांव पर लगाना है, जैसे कि 100% जीत निश्चित हो। नेपोलियन हिल की सोच में एक बहस के 3 पक्ष का सिद्धांत निवेश की सोच में बदल जाता है: आपकी धारणा, बाजार की धारणा और डेटा की सच्चाई। गरीब लोग और गरीब होते हैं जब वे पूरी निश्चिंतता की तलाश करते हैं, इसलिए वे धोखाधड़ी वाले गारंटीड मुनाफा के वादों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। अमीर लोग और अमीर होते हैं जब वे अपने निवेश पोर्टफोलियो को गणितीय अपेक्षा यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पर आधारित करते हैं, यानी अपेक्षित लाभ और दिवालिया होने के जोखिम को संतुलित करते हैं। जब आप संभावना की सोच को अपनाते हैं तो आप ये बहस करना छोड़ देंगे कि कौन सही है और कौन गलत, और ये गणना करना शुरू कर देंगे कि क्या होगा अगर आपका आकलन गलत निकला। हमेशा जोखिम रोकने के लिए पहले से ही एक योजना लिख कर रखें, ताकि कोई अचानक घटना आपकी जीवन भर की जमा की हुई संपत्ति को मिटा न दे। 7. नियम जानकारी, विश्वास करने से पहले पूछें, आपको ये कैसे पता चला। जानकारी तभी कीमती होती है जब उसकी जांच की जाए, और एक सही समय पर पूछा गया सवाल आपको बेवकूफ़ी में खर्च होने वाले $1 मिलियन बचा सकता है। नेपोलियन हिल का सवाल हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, व्यावसायिक निवेश जांच ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया की नींव है। गरीब लोग और गरीब होते हैं जब वे अफवाहों पर खरीदते हैं, क्योंकि पुष्टि पूर्वग्रह कन्फर्मेशन बायस के प्रभाव से वे सिर्फ वही मानते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। अमीर लोग और अमीर होते हैं जब वे जानकारी के स्रोतों की जांच करने, ऐतिहासिक डेटा की तुलना करने और संख्याओं के पीछे छिपे मान भावों अजम्पशंस के बारे में पूछने की आदत बनाते हैं। जब आप प्रश्न पूछना सीखते हैं तो आप व्यर्थ की बहस कम कर देंगे और अपने वित्तीय फैसलों की गुणवत्ता बढ़ा देंगे। धोखाधड़ी से भरी दुनिया में हर अति मुनाफा सुपर प्रॉफिट निवेश निमंत्रण के सामने प्रमाणित सबूत को एकलौती भाषा माने। 8. नियम प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन। दूसरों को चोट पहुंचाना जोखिम में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना है। प्रतिष्ठा सबसे अधिक तरलता लिक्विडिटी वाली अमूर्त संपत्ति है, और खोया हुआ विश्वास बहाल करने में आपको उसकी लागत का 10 गुना खर्च हो सकता है। हिल का नुकसान न पहुंचाने का सिद्धांत ही बाजार का नियम है। आप उस व्यवस्था में ज्यादा देर तक धोखाधड़ी नहीं कर सकते जहां जानकारी तुरंत फैलती है। गरीब लोग और गरीब होते हैं जब वे छोटे फायदे के लिए रिश्तों को खत्म करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे वे भविष्य में सहयोग के अवसर खो देते हैं। अमीर लोग और अमीर होते हैं जब वे समझते हैं कि उच्च विश्वसनीयता ट्रस्टवर्दीनेस उन्हें लेन देन की लागत कम करने और पूंजी जुटाने की रफ्तार बढ़ाने में मदद करती है।
अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से दयालुता अवसर लागत को बेहतर बनाने और आपके जीवन के कानूनी जोखिम को कम करने की रणनीति है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा अपनी पूंजी की तरह करें, क्योंकि खोई हुई पूंजी दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन खोए हुए विश्वास की कीमत बहुत महंगी होती है। 9. नियम नेतृत्व लीडरशिप। जीतने वाले सच्चाई के आदेश मानना जानते हैं। व्यक्तिगत वित्त में नेतृत्व वो क्षमता है कि भावनाएं तोड़ना चाहें तब भी निर्धारित योजना का पालन किया जाए। यही आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल है। महान वॉरेन बफेट धैर्य के प्रतीक हैं। जब बाजार में अच्छे अवसर ना हो तो वो कुछ न करने के लिए तैयार रहते हैं। गरीब लोग और गरीब होते हैं जब वे बाजार के नायक बनना चाहते हैं, खुद को साबित करने के लिए लगातार ट्रेडिंग करते हैं और बार बार छोटे नुकसान की कीमत चुकाते हैं। अमीर लोग और अमीर होते हैं जब वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाजार हमेशा वर्तमान कीमत के बारे में सही होता है और वे सिर्फ लंबे समय के अनुशासन के कारण जीत पाते हैं। आदेश जानना का मतलब है स्टॉप लॉस जानना, गलती सुधारना जानना और विषक्त वित्तीय व्यवहार को काटना जानना, इससे पहले कि वे नकारात्मक चक्रवृद्धि ब्याज पैदा करें। अपनी नेतृत्व क्षमता को तत्कालिक उत्तेजना की भावना से नहीं, बल्कि अपने निवेश प्रणाली के पालन के स्तर से मापें। 10 नियम सुरक्षा का मार्ग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जिंदा रहना बड़ी जीत से ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा का मार्ग गलती के खिलाफ एक सुरक्षा तकिया है और निवेश में पहला लक्ष्य जल्दी अमीर होना नहीं, बल्कि दिवालिया होने से बचना है। महान मंदी 1929 में डाउ जोन्स इंडेक्स का मूल्य लगभग 89% कम हो गया था और जिन लोगों के पास सुरक्षा का मार्ग नहीं था वे पूरी तरह से खेल से बाहर हो गए थे। गरीब लोग और गरीब होते हैं जब वे लालच के कारण अत्यधिक वित्तीय उत्तोलन लेवरेज का उपयोग करते हैं, इसलिए एक छोटा सा गिरना भी उनकी पूरी जीवन पूंजी लाइफ कैपिटल को मिटाने के लिए काफी होता है। अमीर लोग और अमीर होते हैं जब वे आर्थिक चक्रों में जीने की सबसे अधिक संभावना के बदले बस इतना ही काफी मुनाफा स्वीकार करते हैं। सुरक्षा का मार्ग सिर्फ आपातकालीन नकद रकम नहीं है, बल्कि आय के स्रोतों का विविधीकरण और पेशेवर हुनर यानी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाना भी है। अपने वित्तीय जीवन को एक ऐसे प्रणाली के रूप में डिजाइन करें जिसमें बड़ी सहनशीलता टॉलरेंस हो, क्योंकि दुनिया में हमेशा ऐसी काली हंस ब्लैक स्वान घटनाएं होती हैं जिनसे अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 11 नेपोलियन हिल की अमीरी की सोच के जनक के 10 सुनहरे नियमों का निष्कर्ष। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज को समझ जाते हैं तो आप शॉर्टकट ढूंढना छोड़ देंगे और धैर्य के साथ लंबी अवधि का रास्ता बनाना शुरू कर देंगे। जब आप महंगाई का सम्मान करते हैं तो आप नकद के ढेर पर सोना छोड़ देंगे और वास्तविक संपत्तियों से अपनी खरीद शक्ति को बचाना सीखेंगे। जब आप व्यवहारिक मनोविज्ञान में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप भावनाओं से ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे और प्रक्रिया पर आधारित फैसले लेना शुरू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप सुरक्षा का मार्ग के साथ जीते हैं तो आपको हर बार सही अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये सुनिश्चित करना होगा कि आप कभी गिरे नहीं। अगर आप सदाबहार या एवरग्रीन सोच और असली लड़ाई के इतिहास से सबकों द्वारा अपना वित्तीय IQ बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें।